शाम का धुंधला वक्त। आसमान में आषाढ़ के घने काले बादल ऐसे छाए हुए हैं मानो सारी उम्मीदों पर पर्दा डाल दिया हो। एकदम अकेला अपने घर की तरफ चला जा रहा है बिरजू। ऐसा लग रहा है जैसे अभी इसी पल आसमान फट पड़ेगा और भयंकर बारिश टूट पड़ेगी। इसलिए बिरजू बस चले जा रहा है अकेला अपने घर की तरफ। आसमान टूटकर बरसने ही वाला है, तेज बारिश गिरने ही वाली है। अरे 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 मेरे भाई, इतनी देर कर दी? तेरी दादी मां न जाने कब से गरम गरम खिचड़ी और इलिश मछली तल कर बैठी है। जल्दी से जा, अपने हाथ मुंह धो ले। हम दोनों एक साथ पत्तल बिछाकर खाने बैठेंगे। इसके बाद दादा और बिरजू दोनों एक साथ पत्तल बिछाकर खाने बैठ जाते हैं और इधर बाहर देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बिरजू बाहर के उस बारिश वाले नजारे की तरफ देखकर बोल उठता है, ओहो, दादी के हाथ की ये गरम गरम खिचड़ी और इलिश मछली का भाजा और साथ में ये झमाझम गिरती बारिश, और क्या चाहिए जिंदगी में। दादाजी, एक कहानी सुनाओ ना। आज कोई भूत की कहानी सुनने की बहुत इच्छा हो रही है। कितने दिन हो गए आपके मुंह से कोई कहानी सुने। हाँ, कहानी? अच्छा, तो तुझे आज एक बेहद भयानक भूत की कहानी सुनाता हूं। एक ऐसी कहानी जिसमें मैं खुद भी मौजूद था। यह एक घाउल की कहानी है। घाउल? घाउल क्या होता है दादाजी? वो जानना है तो दादा भाई, तुम्हें पहले पूरी कहानी शुरू से सुननी पड़ेगी। यह कहकर दीनदयाल बाबू कहानी सुनाने लगे। आषाढ़ के महीने का ही वो दिन था। बड़ा ही मनहूस और खराब मौसम। सुबह से ही झमाझम बिना रुके बारिश हुए जा रही थी। आसमान एकदम घना काला पड़ा था, जैसे मुंह फुलाए बैठा हो। पिपली गांव का वैन वाला रामू और उसकी पत्नी गोमती अपने कच्चे घर के बरामदे में उदास मुंह लटकाए खड़े थे। ओह, सुबह से कैसी भयानक बारिश हो रही है। यही तो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान फट पड़ा है। इसके बीच कैसे काम पर जाओगे तुम? चलो चलो, घर के अंदर चलो। बादलों का जोर और बढ़ रहा है। यहाँ खड़े रहकर कोई फायदा नहीं, अब और काम पर नहीं जा पाओगे। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन गोमती के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। घर में एक मुट्ठी चावल तक नहीं बचा था। वैन चलाकर रामू जो थोड़ा बहुत कमाता था, इन कुछ दिनों की लगातार बारिश में वो सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई थी। कितने दिनों से यही बुरा हाल था। कैसा नसीब है हमारा, घर में एक पत्ते जितनी सब्जी नहीं है और आज इतने दिनों बाद ऐसी बारिश शुरू हो गई। जो थोड़ा बहुत बचा खुचा था उससे आज का दिन तो किसी तरह काट लिया, लेकिन कल क्या होगा? कल का गुजारा कैसे चलेगा? गोमती की यह बात सुनकर रामू की आंखों में भी आंसू छलक आते हैं। गोमती आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो जाती है। रामू कुछ बोलना चाहता है, लेकिन सोच में पड़कर उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। ठीक उसी समय रामू दौड़कर जाता है और दरवाजा खोलता है। बाहर खड़े थे दीनदयाल बाबू। उस समय वो चंदनगढ़ गांव के प्रधान हुआ करते थे। गांव में किसी पर भी कोई मुसीबत आती या कोई भी परेशानी होती तो सब दीनदयाल बाबू के पास ही दौड़कर आते थे। क्या काम है बाबू, बताइए ना। ध्यान से सुन रामू, क्या करना है मेरी बात सुन। तुझे पता है ना, गांव के आखिर में जो सोमरी बुढ़िया रहती थी वो मर गई है। क्या बाबू, सोमरी बुढ़िया कब मरी? यही तो, तू जल्दी से तैयार हो जा। गांव के आखिर में अकेली झोपड़ी में वो सोमरी बुढ़िया रहती थी, लेकिन ये बात पूरे गांव को पता थी कि वो कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी। वो सारा दिन भूत प्रेत की चर्चा और काले जादू की साधना करती थी। इसलिए उसके घर के पास से कोई गुजरता तक नहीं था जब तक बहुत जरूरी काम ना हो। तुझे बस मेरा एक काम करना है रामू। मैं तुझे अभी नकद एडवांस पैसे दे रहा हूं, पूरे 2000 रुपये।
तुझे बस अपनी वैन में उस सोमरी बुढ़िया की लाश को लाद कर चुपचाप श्मशान घाट उतार कर आना है। बस इतना सा काम है। अरे नहीं बाबू, इतनी रात गए और वो भी उस डरावनी बुढ़िया की लाश। ना ना, मेरे रामू को वहाँ मत भेजिए। ना जाने कैसी कैसी बातें होती हैं उस बुढ़िया के बारे में। अरे तू चुप कर गोमती, ना मत बोल। बाबू खुद चलकर हमारे घर आए हैं और वैसे भी मुझे सिर्फ उस लाश को श्मशान ही तो छोड़कर आना है। इसमें डर कैसा? बाबू ने 2000 रुपये नकद दिए हैं एडवांस। तू समझ रही है, इस पैसे से हमारे घर का चूल्हा जलेगा। तू फिक्र मत कर, मैं अभी जाता हूँ। भूख और गरीबी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। घर में अनाज का एक दाना नहीं था, इसीलिए गोमती चाहकर भी रामू को रोक नहीं पाई। रामू अपनी वैन लेकर दीनदयाल बाबू के बताए रास्ते पर गांव के उस मनहूस कोने की तरफ निकल पड़ा जहां सोमरी बुढ़िया की लाश उसका इंतजार कर रही थी। गांव के बिल्कुल आखिर में, जहां घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा था, रामू अपनी वैन लेकर पहुंच गया। वहां दीनदयाल बाबू का भेजा हुआ एक आदमी मोहन पहले से खड़ा था। दोनों झोपड़ी के अंदर गए। अंदर का नजारा देखकर रामू की रूह कांप गई। रामू ने अपनी वैन में इससे पहले भी कई लाशें उठाई थीं, लेकिन ये लाश, हे भगवान! रामू को अचानक ऐसा लगा जैसे उस मरी हुई सोमरी बुढ़िया की पलकें झपकी हों। अरे बाप रे, मुझे क्या हो गया है? अभी तो ऐसा लगा जैसे इसने अपनी आंखें हिलाई। अपनी आंखें मलकर दोबारा ध्यान से देखा। सोमरी बुढ़िया की आंखें पूरी तरह बंद थीं। रामू ने गहरी सांस ली और खुद को समझाया कि डर के मारे उसे शायद कोई वहम हो गया है। अरे रामू भाई, जल्दी हाथ चला, मुझे यहां बहुत डर लग रहा है, जल्दी कर। दोनों ने मिलकर बहुत ही मुश्किल से उस भारी भरकम लाश को उठाया और वैन के पीछे लाद दिया। उसके बाद लाश के ऊपर एक मोटा काला प्लास्टिक का तिरपाल डाल दिया गया ताकि बारिश में लाश भीगे नहीं। फिर मोटी रस्सियों से उसे वैन के साथ कसकर बांध दिया। हाँ, अब हो गया। मैंने बहुत अच्छी तरह से रस्सियों से बांध दिया है। अब ये लाश तेरी वैन से नीचे नहीं गिरेगी। तू एक काम कर, अब तू सीधा इसे श्मशान ले जा और कहीं रुकना मत। मैं अब चलता हूं, मुझे यहां और नहीं रुकना। रामू ने सोचा था कि मोहन को भी अपने साथ वैन में बिठा लेगा ताकि श्मशान तक के उस डरावने रास्ते पर उसे थोड़ी हिम्मत मिले, लेकिन पलक झपकते ही मोहन वहां से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। रामू उस घने अंधेरे में बिल्कुल अकेला रह गया। पीछे बंधा था मौत का वो काला साया। रामू ने भगवान का नाम लिया और वैन का पैडल मारना शुरू कर दिया। रामू अपनी वैन को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था, लेकिन किस्मत को शायद उसका यह सफर इतना आसान मंजूर नहीं था। रामू श्मशान के रास्ते पर अभी कुछ दूर ही गया होगा कि आसमान से फिर आफत टूट पड़ी। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश फिर से शुरू हो गई। हे भगवान, अब ये बारिश फिर शुरू हो गई। इसी वक्त आना था इसे। पता नहीं आज की रात कैसे कटेगी। बारिश का जोर देखते ही देखते बहुत भयानक हो गया। रामू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बार बार वैन चलाते हुए पीछे मुड़कर देखता। काले प्लास्टिक से ढकी वो लाश बारिश से तो पूरी तरह सुरक्षित थी, लेकिन फिर भी रामू के मन में एक अजीब सी बेचैनी, एक घुटन सी बढ़ती जा रही थी। जंगली पगडंडी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और तभी अचानक रामू के कानों में एक आवाज टकराई, पीछे से। ठीक उसकी वैन के पिछले हिस्से से किसी ने उसे पुकारा। अरे कहां ले जा रहा है मुझे? जिस सोमरी बुढ़िया की लाश को उन्होंने मोटे काले प्लास्टिक और रस्सियों से इतनी मजबूती से बांधा था, वो लाश उस वैन के पीछे
बिल्कुल सीधी उठकर बैठी हुई थी। वो प्लास्टिक और रस्सियां न जाने कहां गायब हो गई थीं। तू मुझे श्मशान तक ले जाएगा रे। अगर तूने मुझे ले जाकर जलाने की जरा सी भी कोशिश की ना, तो तू भी जिंदा नहीं बचेगा। रामू के मुंह से कोई शब्द नहीं फूट रहा था, लेकिन उसे इतना समझ आ गया था कि अगर वो एक पल भी और यहां रुका तो उसकी मौत पक्की है। बिना कुछ सोचे, बिना पीछे देखे, रामू ने वैन को वहीं छोड़ा और उस घने अंधेरे जंगली रास्ते पर अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भागने लगा। पीछे मौत उसका पीछा कर रही थी, वो ये साफ महसूस कर सकता था। भागते भागते उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। रामू किसी भी तरह खुद को बचाना चाहता था। तभी भागते हुए उसकी नजर दूर एक रोशनी पर पड़ी। वो एक दरगाह थी। कोई बचाओ, हे भगवान, बचा लो मुझे, मेरी जान बचा लो। तो वहां एक सूफी बाबा खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी माया, अपार करुणा और शांति थी। वो बिना पलक झपकाए रामू की तरफ ही देख रहे थे। सूफी बाबा, मुझे बचा लीजिए बाबा, वरना वो लोग जो दरवाजे के बाहर हैं मुझे मार डालेंगे बाबा। वो भयानक साए मुझे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। कुछ देर पहले ही जब दरगाह का चिराग हवा में अचानक कांप कर बुझने लगा था, तभी मैं समझ गया था कि बाहर कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। कोई अशुभ साया घूम रहा है। तू ठीक ठीक बता, आखिर हुआ क्या है? रामू ने कांपते हुए एक ही सांस में सूफी बाबा को उस रात की सारी खौफनाक घटना बता दी। कैसे वो लाश उठी और कैसे वो काली परछाइयां उसकी जान के पीछे पड़ गईं। सब कुछ सुनकर सूफी बाबा के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो शांत कदमों से उस भारी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। नहीं बाबा, नहीं बाबा, रुक जाइए, आप वो दरवाजा मत खोलिए। जब तू अल्लाह के घर में आ ही गया है, तो दुनिया की कोई बुरी ताकत तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तू शांत रह और देख। रामू डर के मारे बाबा के पीछे छिप गया। सूफी बाबा ने अपने हाथों से दरगाह का वो भारी दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही रामू ने देखा, कुछ ही दूरी पर सोमरी बुढ़िया की वो भयानक लाश और वो दोनों खौफनाक काली परछाइयां खड़ी थीं। वो दरगाह के अंदर घुसने के लिए छटपटा रही थीं, लेकिन दरगाह की चौखट पर कोई अदृश्य और पवित्र शक्ति थी जो उन्हें बार बार झटके से पीछे धकेल रही थी। वहीं रुक जाओ। अल्लाह के घर में पनाह लिए हुए इंसान को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा अब इस इंसान पर कोई जोर नहीं चलेगा। लौट जाओ उस अंधेरे में जहां से आए हो। इतना कहकर सूफी बाबा ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। तू जानता है वो क्या था बाहर? वो सोमरी बुढ़िया थी बाबा। हमारे पिपली गांव के आखिर में रहती थी, लेकिन वो मरने के बाद ऐसी कैसे हो गई? और वो घाउल क्या होता है बाबा? उसके शरीर में घाउल ने अपना घर बना लिया है। घाउल एक बहुत ही खतरनाक पिशाच होता है। वो बुढ़िया जरूर जीते जी काले जादू और पिशाचों की साधना करती होगी। और जो लोग उम्र भर पिशाचों की साधना करते हैं, मरने के बाद उनका शरीर पिशाचों का ही हो जाता है। पिशाच किसी भी कीमत पर उस शरीर को आग में जलने नहीं देते। और वो जो 2 काली परछाइयां तूने देखी, वो भी उसी के बुलाए हुए छोटे पिशाच थे। गांव वाले बिल्कुल सच कहते थे बाबा। लेकिन बाबा, वो मुझे क्यों मारना चाहते थे? मैंने तो उनका कोई नुकसान नहीं किया। तूने कोई नुकसान नहीं किया?
लेकिन तू उस अपवित्र शरीर को आग के हवाले करने के लिए श्मशान ले जा रहा था ना, इसीलिए वो तुझे रास्ते से हटाना चाहते थे। लेकिन तू अब बेफिक्र हो जा, तू अल्लाह की पनाह में है। आज रात तू यहीं सो जा, कल सुबह उजाला होने पर अपने घर लौट जाना। कुछ देर बाद रामू वहीं दरगाह के एक कोने में सो गया। अगले दिन सुबह जब रामू की आंख खुली तो बाहर सुनहरी धूप खिली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पिछली रात का सारा खौफनाक अंधेरा कहीं धुल गया हो। लेकिन रामू हैरान था। उसने पूरी दरगाह में ढूंढा, लेकिन वो सूफी बाबा उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दरगाह से बाहर निकला, अपनी वैन उठाई और सीधा अपने गांव की तरफ चल पड़ा। जब वो चंदनगढ़ में दीनदयाल बाबू के घर पहुंचा तो देखा कि बाबूजी उसी का इंतजार कर रहे थे। अरे रामू, आ गया तू? तूने तो बड़ी देर कर दी। हम यहां बहुत चिंता कर रहे थे। सुन, श्मशान के रखवालों की खबर आ गई है। सब काम बहुत अच्छे से हो गया। तूने बहुत ही बढ़िया तरीके से लाश को वहां पहुंचा दिया। ये ले तेरे बाकी के पैसे। तू ना होता तो रात को क्या होता? रामू के कानों में दीनदयाल बाबू की बातें गूंज रही थीं, लेकिन उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। वो तो पूरी रात अपनी जान बचाकर उस दरगाह के अंदर छिपा हुआ था। तो फिर उस भयानक लाश को श्मशान तक कौन ले गया? और वो सूफी बाबा जो सुबह होते ही गायब हो गए, वो कौन थे?